तो वहीं प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव 2 चरण में हो रहे। पिछले 6 नवंबर को पहले चरण का चुनाव 18 जिले के 121 विधानसभा क्षेत्र में संपन्न हो गया है। दूसरे चरण का चुनाव 20 जिले के 122 विधानसभा क्षेत्र में 11 नवंबर को होना है। दूसरे चरण के चुनाव के लिए सभी प्रत्याशियों ने अपनी पूरी ताकत चुनाव प्रचार में झोंक दी है। तो वहीं हमारी टीम ने कई विधानसभा क्षेत्रों का दौरा कर मतदाताओं की नब्ज टटोलने की कोशिश की है, जिसके तहत हमारी टीम गया के इमामगंज विधानसभा क्षेत्र में लोगों से बात की और जानने की कोशिश की कि इस बार का चुनावी मुद्दा क्या है। हमारे ब्यूरो चीफ अंजनी पांडे ने लोगों से बातचीत की है। चलिए आपको सुनाते हैं। प्रदेश में दूसरे चरण में 20 जिले के 122 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव होने हैं। यह चुनाव 11 नवंबर को होगा और इन सभी क्षेत्रों में धुआंधार प्रचार अभियान जो है वह चलाया जा रहा है। इस वक्त मैं गया के इमामगंज विधानसभा क्षेत्र में हूं और यहां से केंद्रीय मंत्री मांझी जी की प्रदेश में दूसरे चरण में 20 जिले के 122 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव होने हैं। विधानसभा के चुनाव दूसरे चरण का 11 नवंबर को होगा और इसको लेकर चुनाव प्रचार अभियान जोर शोर से चलाया जा रहा है। इस वक्त मैं इमामगंज विधानसभा क्षेत्र में हूं और यहां से दीपा मांझी खड़ी हैं, जो प्रदेश के मंत्री संतोष मांझी की पत्नी और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी की बहू है। यह इमामगंज का इलाका है। इमामगंज के डुमरिया मोड़ में हूं और इस वक्त जनता की राय जानने की कोशिश कर रहा हूं कि जनता जो है वह किस ओर है और जनता का मूड जो है इस चुनाव को लेकर के क्या कुछ है, आइए जानते हैं। इमामगंज का यह डुमरिया मोड़ इलाका है और यहाँ की जनता से जानते हैं कि इस बार चुनाव में इनके लिए क्या मुद्दा है और किन मुद्दों को लेकर ये वोट करने जा रहे हैं। 11 नवंबर को चुनाव है, क्या मुद्दा है आपके लिए, आपकी नजर में? मुद्दा तो है कि सर जब मांझी जब से आए हैं 2015 से, तब से विकास का लहर बह रहा है, तो उस हिसाब से तो इस बार दीपा मांझी का चुनाव में मतलब वोट देना ही हम लोग यही सोच रखे। क्यों दीपा मांझी ही क्यों? दीपा मांझी इसलिए कि उन्होंने पिछले विधानसभा 2024 में चुनाव हुआ था, उन्होंने जीत कर आए और 1700 करोड़ को काम किया हमारे विधानसभा क्षेत्र में, इसलिए तो विकास के कार्य किए गए। हालांकि काफी पिछला बार जो उनका कार्यकाल था वो काफी छोटा कार्यकाल था, कुछ एक महीनों का ही कार्यकाल था। उपचुनाव में वो जीत करके पहली बार जो है इस सीट से, इमामगंज सीट से विधायक बनी थी। और भी हमारे साथ आई, क्या मुद्दा है इस बार के चुनाव? मुद्दा है कि हम लोग का दीपा मांझी इस बार कड़ाई छाप जीतेंगे और नीतीश कुमार के हम लोग में आज हम लोग सुरक्षा से घूमते हैं, आने जाने का बहुत है, पढ़ाई पर भी ध्यान है, स्कूल भी बढ़िया है, हॉस्पिटल भी बढ़िया सब है, आने जाने में कोई दिक्कत नहीं। हम लोग जंगल राज नहीं चाहते हैं, कम विकास भी कम हो, लेकिन हम लोग सुरक्षा में है, उससे हमको मतलब सुरक्षा चाहिए। देखिए विकास हुआ है, जैसा कि इनका मानना है कि विकास की वजह से ये विकास के मुद्दे पर ही जो है वो वोट करेंगे। हमारे साथ और कुछ लोग हैं, हम जानने की कोशिश करते हैं क्या मुद्दा है इस बार के चुनाव। वही मुद्दा है विकास का, यहाँ पे बहुत ज्यादा विकास हुआ है, इसके लेके हम लोग सारे लोग बहुत खुश हैं। किस तरह का विकास हुआ है? रोड, गली नली, बिजली, ये सब हमारे लिए यहाँ पे अभी आसपास, यहाँ पे थोड़ा दूर पे यहाँ डिग्री कॉलेज बन रहा है, यहाँ तो विकास ही विकास है। हम लोग को पुल बना, ये सब सारा काम हो रहा है। कि जो छोटा सा कार्यकाल था, इस छोटे से कार्यकाल में इस क्षेत्र का विकास इन्होंने किया है और विकास को लेकर के यहाँ की जनता जो है वह यह मन बना चुकी है कि आने वाले समय में किसे वोट दिया जाएगा। हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं। आइए मत डालना है, इस बार वोट डालना है? हाँ डालना है। किस मुद्दे को, क्या मुद्दा होगा आपका इस बार के चुनाव में? विकास होना चाहिए हमारे एरिया में। पहले तो यहाँ का ट्रैफिक भी थोड़ा सा सुधार पहले से बेहतर है, लेकिन और भी सुधार होना चाहिए इसमें। एजुकेशन पर थोड़ा सा और सुधार जरूरत है। सारे आप युवा हैं, आपको आपकी दृष्टि में क्या यहाँ मुख्य मुद्दा होना चाहिए? सारे एजुकेशन सिस्टम को थोड़ा तो सुधार करना पड़ेगा सर, एजुकेशन सिस्टम को। हाँ यहाँ पर, क्योंकि सरकारी विद्यालयों को देखिए अभी तो पहले से बेहतर है, लेकिन और भी बेहतर टेक्नोलॉजी, अब जमाना टेक्नोलॉजी का है, तो उसका भी थोड़ा पढ़ाई लिखाई वहाँ पे। क्या उम्मीद है जो भी जनप्रतिनिधि बनेंगे, जो भी जिसको भी आप वोट देंगे, उनसे क्या उम्मीद है कि आने वाले समय में इस क्षेत्र के विकास के लिए क्या काम होने चाहिए? अभी भी काम हो रहे हैं, जैसे कॉलेज बन रहे हैं और फिर सारे स्कूल में डिजिटल बोर्ड लग रहे हैं और नए नए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके सिखाया जा रहा है बच्चों को,
तो ये तो विकास तो हो रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में विकास हुआ है और शिक्षा के क्षेत्र में विकास को लेकर के इनका मानना है कि शिक्षा के क्षेत्र में जो विकास हुआ है और भी ज्यादा विकास होना चाहिए, जिससे यहाँ की जो जनता है, यहाँ के जो छात्र हैं, वे अच्छे पढ़ाई लिखाई करके अच्छी नौकरी जो है वो पा सके। क्षेत्र का विकास हुआ है, इनका मानना है। आप किस तरीके से देख रहे हैं? जी, इस बार तो अभी कड़ाही छाप ही आएगी। क्योंकि तेजस्वी जी सिर्फ अपने खाली झूठे वादे सिर्फ कर रहे हैं और जो वादा करते हैं उस पर अमल नहीं कर पाते हैं। और बीजेपी ठीक है, बीजेपी के नाम पे आप हम लोग कड़ाही को छाप को वोट देकर के आगे भारी मतों से मत जिताएंगे। और उस पर काम भी कर रही है दीपा मांझी। अभी कितना भी शिलान्यास किए हैं उस पर काम चल रहा है। अब 9 महीना भी होया है। तो काफी कम अवधि के लिए वो विधायक बनी थी, उपचुनाव के जरिए वो विधानसभा पहुंची थी, आप लोगों ने उन्हें जिताया था और जो क्षेत्र का विकास हुआ, आपका मानना है कि इस कम समय में भी उन्होंने काफी कुछ क्षेत्र के लिए किया है, और क्या उम्मीदें हैं आपकी? अभी इस पे अभी यहाँ लोकल अभी हम लोग को थोड़ा सा एजुकेशन के नाम पे थोड़ा दूर जाना पड़ता पढ़ने के लिए। यहाँ कॉलेज खुलवाने के लिए बात चल रही है। इसमें देखते हैं कितना वो आगे कर पाते हैं। यानी उच्च शिक्षा के लिए जो है यहाँ के लोगों को, यहाँ के छात्रों को जो है वो थोड़ी दूर जाना पड़ता था, लेकिन इनका मानना है कि उस क्षेत्र में भी काम हो रहा है और आने वाले समय में उम्मीद है कि उच्च शिक्षा के लिए महाविद्यालय जो है वह बन जाएगा और उस महाविद्यालय में छात्र यहाँ के जो है वो पढ़ेंगे। हमारे साथ और भी है। मैं इस वक्त इमामगंज के इस मोड़ पर चौराहे पर हूँ जहाँ पर की जनता है। आप, क्या मुद्दा होगा आपके लिए इस बार चुनाव में? हम यहाँ पर नहीं रहते हैं सर। कहाँ? कोई भी चुनाव है ना, चुनाव का मुद्दा क्या होगा आपके लिए? यहाँ की बात नहीं है ऐसे जनता। चुनाव का मुद्दा क्या होगा? हाँ, आगे कौन जीतेगा कौन हारेगा? किस मुद्दे पर? आखिर आपने सोचा होगा ना, मत आप दे दिया है, आपने चुनाव में वोट डाला है? नहीं, हम लोग आप डालेंगे ना? किस, क्या मुद्दा होगा? हम लोग क्या वोटिया भी नहीं है, उनका घर झारखंड में पड़ता है। अच्छा, यहाँ के निवासी नहीं है, इसलिए इनका कहना है कि हम यहाँ के निवासी नहीं, इसलिए हम यहाँ पर मतदान नहीं करेंगे। लेकिन ऐसे आपके लिहाज से क्या मुद्दा होना चाहिए किसी भी चुनाव में, कहीं के लिए भी? हम किसके बारे में बोले साहब, तो मेरे लिए बराबर है। नहीं, किसी पर्टिकुलर पार्टी या प्रत्याशी की बात नहीं कर, आम लोगों के लिए क्या सुविधा होनी चाहिए, क्या मुख्य मुद्दा होना चाहिए? यहाँ के बारे में नहीं बता सकते, यहाँ के बारे में नहीं बता सकते। आपको यहाँ के बारे में नहीं पता है। हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं, हम जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो वोट डाले जाएंगे क्या मुद्दा होगा। आप युवा हैं, क्या चाहते हैं और उम्मीद क्या है आपकी? एक बार रिपीट कीजिएगा सर। क्या चुनाव होने हैं 11 नवंबर को, आप वोट डालेंगे, मत डालेंगे, तो क्या मुद्दा होगा, किस मुद्दे को आधार बना करके आप अपने मत का इस्तेमाल करेंगे? सर, यहाँ पर विकास और होना चाहिए। जैसे यहाँ पे महाविद्यालय नहीं है, हम लोग को यहाँ से बाहर जाने पड़ता है पढ़ने के लिए। और यहाँ पर अभी इमामई में है कि कोई भी बड़ा गाड़ी घुसता है तो वहाँ पे जाम लग जाता है पूरा। यहाँ साइड से एक रोड निकलना चाहिए सर। रोड की समस्या है, यहाँ पर जाम की समस्या है, जिससे निजात की चाहते। आप क्या चाहते हैं, किस तरीके, क्या मुद्दा होना चाहिए आपके लिए? शिक्षा होना चाहिए और विकास होना चाहिए। विकास किस मायने में? शिक्षा सबसे बड़ी चीज है कि शिक्षा नहीं है यहाँ पे। अभी जो मगध यूनिवर्सिटी है हमारा, बहुत सारे एमएनसी में ब्लैक लिस्टेड है। अगर युवा को गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलता है तो ब्लैक लिस्टेड है बहुत सारे यूनिवर्सिटी, मतलब जितनी भी कंपनियां वहाँ पे, जैसे विप्रो हो गया, कॉग्निजेंट हो गया। यहाँ पे ना मगध यूनिवर्सिटी के जो छात्र हैं, नॉर्मल जो करते हैं, बीकॉम कर लिया, बीए कर लिया या फिर आज से जो करके गए, वो ब्लैक लिस्टेड है, वो नई जॉब कर पाते हैं क्योंकि वेरिफिकेशन उनका होता ही नहीं है। तो क्या करे यहाँ का युवा? यहाँ पे और कोई कॉलेज है नहीं, ना ही कोई महाविद्यालय है। डिग्री कॉलेज जो भी है एफिलिएटेड तो वहीं से है, मगध यूनिवर्सिटी से है, तो वो नहीं कर पाता है। ये बहुत बड़ी। इमामगंज में कोई कॉलेज नहीं है? इमामगंज में एक कॉलेज है हमारा, जो संजय गांधी इंटर कॉलेज जो है, वही एक कॉलेज है। लेकिन अभी एक सुनने में आया है कॉलेज में काम लगा हुआ है, डिग्री कॉलेज आया है, वो बन रहा है। तो शिक्षा पे विकास, शिक्षा के पे काम होना चाहिए। और अभी जैसा कि देख रहे हो आप, और आप जो यहाँ खड़ा हो, एनडीए की ही देन है कि आप खड़ा हो। 5 बजे के बाद यहाँ पे गाड़ी नहीं था। लास्ट गाड़ी जो थी यहाँ पे 14 के पहले, वो लास्ट गाड़ी 5 बजे तक ही थी। अभी आप देख रहे हो कि बस जो चल रहा है इतना देर तक, वो एनडीए के कारण ही है। नहीं तो यहाँ पे इतना आप जो यहाँ पे खड़े हो, वो एनडीए का देन है। डुमरिया चौक कहलाता है इस इमामगंज का डुमरिया मोड़ चौक है। और इस डुमरिया मोड़ चौक में कहना है कि जो सड़कें हैं, वो सड़कें आज जो है वो एनडीए सरकार यानी वर्तमान सरकार जो है उनकी देन है। हालांकि इनका मानना है कि यहाँ पर शिक्षा का अभाव है और डिग्री कॉलेज का अभाव है, जिस डिग्री कॉलेज की वजह से यहाँ पर के जो छात्र हैं वो दूसरे जगह जाते हैं और युवा है। ठीक होना चाहिए व्यवस्था जो है मगध यूनिवर्सिटी का, उसका सुधरना चाहिए। ड्राफ्ट के थ्रू भी अगर आ रहा है तो उस पर उनका कोई रिप्लाई नहीं जाता है, ऑनलाइन कोई रिप्लाई नहीं है। इस वजह से कंपनियां
सिलेक्शन में बहुत ज्यादा दिक्कत करती है। यानी एकमात्र विश्वविद्यालय जो है वो मगध विश्वविद्यालय है, जिसके अंतर्गत यह क्षेत्र पड़ता है और यहाँ के जो कॉलेजें हैं उन कॉलेजों की मान्यता जो है वह मगध विश्वविद्यालय से है। और मगध विश्वविद्यालय के बारे में इनका मानना है कि कई ऐसे जगह हैं जहाँ पर मगध विश्वविद्यालय को ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया है, इसलिए शिक्षा के क्षेत्र में विकास के लिए जो है वो थोड़ा सा देना चाहिए। आप तो युवा हैं, क्या चाहते हैं, क्या उम्मीदें हैं आपको? ये तेजस्वी जितना सोचते हैं, तेजस्वी सरकार बनेंगे, बहुत गरीब लोग के करेगा। मोदी सरकार उतना ही नहीं, खाली वोट लेके खाली चुपचाप हो जाती है। अब तेजस्वी जीतेंगे, बहुत कहते हैं गरीब को कंपनी मिलेगा, बहुत कंपनी मिलेगा। अब बाहर सब जाते हैं, काम नहीं, सब रेल से कट के मर जा रहा है, कोई से कर जा रहा है, फांसी लगा ले रहा है। लेकिन नहीं, इनका कहना आपके पास खड़े हैं, आपके पास खड़े हैं। अभी देखिए सामने बस जा रही है, उसमें आप नहीं बोल सकते हैं। लास्ट बस कब था, कब जाता था पहले? 5:05 में था लास्ट बस। अभी कितना बज रहा है, टाइम देखिए कितना बज रहा है। लास्ट बस अभी भी चल रहा है, सरकारी बस भी आई। कैसे बोल रहे हो विकास नहीं हुआ? विकास तो हुआ है, अभी तो बस चल रहा है। पहले था बस, आपका आता था यहाँ 5 बजे के बाद, कोई बस था। 5 बजे दुकान बंद हो जाता था। मीडिया आती थी पहले यहाँ पे, आती थी मीडिया पहले, इतना मीडिया कहाँ आती थी? हाँ बोल रहे हो तो फिर तो ये एनडीए के कारण ही हुआ है, बिल्कुल हो रहा है और होगा भी, निश्चित है। इंडिया जीत भी रही है। मानना है कि यहाँ पर विकास नहीं हुआ है उस तरह से, जिस तरह कैसे नहीं विकास हुआ, वो पूछिए ना इनसे, क्या नहीं हुआ? अभी तो सामने देख रहे हो बस चल रहा है। 5 बजे के पहले कोई गाड़ी थी नहीं हमारे पास, 5 बजे बस चल रही। अभी कितनी गाड़ी और जाएंगी भी, अब ये भी मान रहे हैं, सामने देखिए। अभी आप कह रहे थे अभी जाता तो आप जाएंगे बस, अब जा रही है बस। यानी आप जो है वो मानते हैं कि विकास हुआ है क्षेत्र का। और से क्या काम करते हैं, सिमरन बस में काम करते हैं, माया में बस काम करते हैं, स्कूल वाला भी गाड़ी चलाते हैं अपना। ठीक। तो इनका मानना है कि देखिए विकास हुआ है और इस विकास को लेकर के ही आज जो है वो आज हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। यहाँ पर लोग जो है वो इनके साथ खड़े हैं। क्या मुद्दा होगा आपके लिए इस बार के चुनाव में? मुद्दा तो सब चल ही रहा, मुद्दा तो सब काम हो ही रहा है। एनडीए सरकार में काम तो हो ही रहा है। क्या चाहते हैं? विकास तो हो ही रहा है। और क्या चाहते हैं? जैसे इन्होंने कहा, आपके बगल में जो अभी खड़े थे लोग, उन्होंने कहा कि शिक्षा के लिए यहाँ पर जो है विश्वविद्यालय तो है, लेकिन महाविद्यालय जो है वह एक ही महाविद्यालय और वो भी बन रहा है, उस पर अभी पढ़ाई नहीं हो रही है। तो वह बनेगा तब ना उस पर कुछ सोचा जाएगा। अभी तो स्टार्ट हुआ है इंजीनियरिंग जो कॉलेज जो अभी है, वो तो हाँ डिग्री कॉलेज, वह बन के तैयार होगा तब ना उस पर पढ़ाई लिखाई होगा उस पर। तो ये था नहीं पहले, ये बनना ये नहीं था। ये माननीय मोदी जी के देन है और भारत में मोदी जैसा कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री। नहीं, यहाँ स्थानीय चुनाव है, विधानसभा का चुनाव है। इस विधानसभा चुनाव में क्या मुद्दा है आपके लिए? मुद्दा तो सब चीज काम हो ही रहा है, ठीक है। और नीतीश जी बहुत अच्छा मुख्यमंत्री हैं और वर्तमान सरकार और वर्तमान जो विधायक है उनसे यहाँ की जनता जो है वो खुश है कि जो कम अल्प अवधि का उन्हें समय मिला था, चूंकि उपचुनाव के जरिए वो विधायक बनी थी, लेकिन उस अल्प अवधि में भी इन्होंने कई विकास के काम किए हैं। और यह जो इलाका है डुमरिया मोड़ का इलाका, इस इलाके को पिछड़ा माना जाता था। यहाँ पर जो है वो लोग इस वक्त तक, जिस वक्त अभी मैं खड़ा हूँ यहाँ पर लोग इकट्ठा भी नहीं हो पाते थे और भय का वातावरण था, डर था। आप बताइए क्या है आपका मुद्दा इस बार के चुनाव को लेकर के? क्या बना रहे हैं? क्या बना रहे हैं? मोमो बना रहे हैं। मोमो बना रहे हैं। सरकार किसकी बना रहे हैं? सरकार तो इस बार भी बीजेपी की बनेगी। बीजेपी की बनेगी। हाँ। क्यों हर साल से इस बार भी जैसे होता है वैसे काम कर रही है। क्या सोचा है आपने? क्या सोच करके आप एनडीए या फिर जो वर्तमान विधायक हैं इन पर विश्वास जता रहे हैं? पहले हमारे एरिया में बहुत कम कंस्ट्रक्शन के काम, जितना रोड भी नहीं था, ये सब एनडीए सरकार ने बनाई है। आज के कब 10 साल पहले से भी देख रहे हैं बिहार कैसा स्थिति था, अब कैसा स्थिति है। बहुत सारा कॉलेज भी खुल रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं काम हो रहा है, हो रहा है, बहुत सारा हो रहा है। लेकिन आप पढ़े लिखे हैं? जी पढ़े लिखे हैं। जी। कहाँ तक की पढ़ाई की? 12th किए हैं, इंजीनियरिंग हाफ में छोड़ दिए। 12 करने के बाद आपने ये किया? हाँ। उसके बाद आप ये कर रहे हैं? रोजगार नहीं मिला? रोजगार मिला है, हम पहले से ब्लॉगिंग करते हैं। हम यहाँ पे पार्ट टाइम नहीं मन लगता है तो काम कर लेते हैं थोड़ा बहुत, ऐसा नहीं ब्लॉगिंग करते हैं। यानी पार्ट टाइम आप जो है वो यहाँ पर अपना समय बिताने के लिए जो है यहाँ पर है। आप बताइए क्या चुनाव का मुद्दा जो है इस बार का क्या होगा चुनाव में? चुनाव में क्या बोले सर, क्या मुद्दा, किस आधार पर आप वोट डालेंगे? वोट डालेंगे ना? जी डालेंगे। तो क्या मुद्दा होगा आपके लिए? क्या सोच करके आप वोट डालेंगे? किसी को भी यदि इसलिए डालेंगे क्योंकि जो विकास करेगा सर उसी के हिसाब में डालेंगे वोट। जो अच्छा काम कर रहा है अभी नीतीश कुमार जी सर जो है वो अच्छा काम कर रहे हैं और उन्हीं की तरफ ही वोट जाएगा।
तो देखिए जो क्षेत्र है इस क्षेत्र का विकास हुआ है और लोग काफी संतुष्ट दिख रहे हैं यहाँ के विकास को लेकर के, और विकास का मुद्दा ही जो होगा वो इस बार के चुनाव में होगा आपकी। जी क्या और क्या मुद्दा है आपके? बहुत सा मुद्दा है, नली है, गली है, रोड का भी चौड़ीकरण होना चाहिए। रोड का चौड़ीकरण? जी, बहुत सारा मुद्दा है। जाम की समस्या भी बताया। हाँ, जाम का भी समस्या है, बहुत जगह पुल का भी समस्या है। पूरा बस ऐसे जाती है। हाँ। ऐसे नेता भी पार हो रही है, रोड भी खराब है। रोड की समस्या है चाहिए। जी, बताइए आपकी नजर में क्या होगा? आप वोट डालेंगे, मताधिकार का प्रयोग करेंगे आप? क्या वोट हम उन्हीं को। क्या मुद्दा क्या हो? मुद्दा है कि हमारे सरकार से हम यही कहना चाहते हैं कि जो स्टेट लेवल देखते हैं, हमारा भी प्रखंड में, जिला में कुछ हमारे फैक्ट्रियां रहती, 2, 4 या 10 भी रहती तो लोग बाहर जाते हैं, लोग गुजरात, बम्बे, दिल्ली, हरियाणा। तो हम यही सरकार से गुहार लगाना चाहेंगे कि हमारा भी इस बार पर्व में आप बाहर से आए हैं? जी, बाहर से आए हुए। जी, बाहर से आए हैं। और वोट देने के लिए आप रुके हुए? हाँ, वोट देने के लिए रुके हुए हैं, क्योंकि हम प्रॉपर ही बाहर ही रहते हैं। देखिए जो युवा है बाहर में काम करते हैं, इनका मानना है कि यहाँ पर इन्हें रोजगार के अवसर मिले तो ये बाहर नहीं जाएंगे, और इस वर्ष चुनाव को लेकर के पर्व में आए हैं और अपने वोट का अधिकार के लिए मत का प्रयोग करेंगे, और उसके लिए यहाँ पर जो है वह रुके हुए हैं। और इनका मानना है कि यहाँ पर भी कल कारखाने लगने चाहिए, इनके लिए जो व्यवस्था है वह व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि ये बाहर जाकर के जो नौकरी करते हैं, बाहर जाकर के जो मजदूरी करते हैं, वह विवश होकर इन्हें न करना पड़े। हमारे साथ और भी कुछ युवा हैं, बताइए क्या मुद्दा होगा आपके लिए इस बार? इस बार शिक्षा रोजगार पर यही मुद्दा है। शिक्षा और रोजगार? जी। क्या शिक्षा में और क्या होना चाहिए? शिक्षा में अच्छा से अच्छा गुणवत्ता के टीचर जो अभी आ रहे हैं नीतीश कुमार के में, ऐसा ही रहना चाहिए, समझ गए। और जो अभी रोजगार का जो मुद्दा है, जो ट्रेन में भर के जा रहा है, उन पर भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं, तो वो भी जल्द दूर हो जाएगा। यानी जो मुद्दे हैं उन मुद्दों को लेकर के लोग जो है वो सजग हैं, और मानना है कि इनके जो मुद्दे हैं उन मुद्दों का निराकरण होना चाहिए। और ये उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में जो भी सरकार हो, जो भी यहाँ के विधायक हो या जो भी यहाँ के जनप्रतिनिधि हो, वह इनकी समस्याओं को जरूर दूर करे। इसी उम्मीद को लेकर के ये यहाँ पर इस बार जो है वह चुनाव में अपने मत डालेंगे। सहयोगी अमित के साथ अंजनी पांडे, इमामगंज।